नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है अपेंडिसाइटिस से संबंधित है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन ऑफ फॉर अपेंडिसाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा अपेंडिसाइटिस का चेतावनी संकेत है? लिस्टलेसनेस, डायरिया, रिबाउंड टेंडरनेस, लिथार्जी। तो जब बात होती है अपेंडिसाइटिस, मेडिकल में जो भी जब किसी वर्ड के आगे आइटिस लगा हो तो इसका मतलब है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन वहां पर है। आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो अपेंडिक्स में जब सूजन आ जाती है और बहुत तेज पेन होता है, तो यह पेन रिबाउंड टेंडरनेस होता है। मींस जब उस जगह पर हाथ रखेंगे जहां पर अपेंडिक्स है, दबाने से यह दर्द में बढ़ोतरी होती है, तो यह माना जाएगा कि यह इसका एक वार्निंग साइन है। और कहां पर यह पेन देखने को मिलता है? मैकबर्नी पॉइंट पर। मैकबर्नी पॉइंट कहां होता है? जैसे आपका बाहर से स्टोमक है, यहां पर आपकी नाभि अम्बिलिकल होती है, यहां से 2/3 जाने पर हमें जो प्राप्त होता है पॉइंट, उसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रिबाउंड टेंडरनेस, पेट पर हाथ से दबाने पर होने वाला दर्द, यह एक वार्निंग साइन है, क्योंकि इसके आगे हो सकता है कि यह अपेंडिक्स वर्स्ट हो जाए, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। उससे पहले इसका जो भी ऑपरेशन है या सर्जरी है यह कर लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच टाइप ऑफ वर्न इज पेनलेस। वर्न का कौन सा प्रकार दर्द रहित होता है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, नन ऑफ द अबव। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि तृतीय श्रेणी का वर्ण या थर्ड डिग्री वर्ण एक ऐसा वर्ण होता है जिसमें दर्द नहीं होता है, मींस यह पेनलेस होता है। अब इसका कारण क्या है? तो जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस ये तो पूरी तरह जल चुकी होती है। उसके नीचे की जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, टेंडॉन्स हैं, ये भी डैमेज हो जाती हैं। और जो स्किन होती है यह थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप की हो जाती है। किसी प्रकार का सेंसेशन नहीं मिलेगा। जब सेंसेशन नहीं मिलता है तो दर्द भी नहीं होता है। अब सेंसेशन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स यहाँ पर इस एरिया में पाई जाती हैं, वह नर्व एंडिंग्स वर्ण के कारण पूरी डैमेज हो चुकी थी, जिसके कारण सेंसेशन नहीं मिला। जब सेंसेशन नहीं मिलता है तो इस प्रकार का जो बर्न होता है, मींस थर्ड डिग्री बर्न होता है या फोर्थ डिग्री बर्न होता है, यह पेनलेस होता है। तो इस प्रकार से यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड डिग्री वर्न्स destroy the epidermis and dermis. Third degree worns may also damage the underlying bones, muscles and tendons. The burn site appears white or charred. There is no sensation in the area since the nerve endings are destroyed. The most common disorders seen by हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा देखे जाने वाले सबसे सामान्य विकार कौन से हैं? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, स्किन डिसऑर्डर एंड एसटीडी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा देखे जाने वाले सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
4. Largest organ in abdominal cavity that filters blood is. एब्डोमिनल कैविटी में स्थित सबसे बड़ा अंग जो ब्लड को फिल्टर करता है वह है लिम्फ नोड्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्प्लीन. एब्डोमिनल कैविटी में स्थित लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है. The spleen is the largest lymphatic organ located in the abdominal cavity. It plays a vital role in filtering the blood. Next, question number 5. Main symptoms of पेम्फिगस. पेम्फिगस का मुख्य लक्षण क्या है? रेड स्पॉट्स, ब्लू स्पॉट्स, स्मॉल वेसिकल्स, लार्ज वेसिकल्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्मॉल वेसिकल्स. पेम्फिगस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो स्किन को प्रभावित करती है और इसमें स्मॉल वेसिकल्स देखने को मिलती हैं. Pemphigus is a group of rare autoimmune skin disorders that cause blisters on the skin and mucous membranes. These blisters are usually small, fragile, and fluid-filled and can rupture easily, leading to painful sores. Next question. Question number 6. Of the following, which disease causes the most deaths worldwide? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विश्व स्तर पर सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनता है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, HIV, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ऐसी बीमारियां हैं जो संसार में सबसे अधिक मृत्यु का कारण बनती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. While caring for a client with hypertension, the nurse notes the following vital signs: BP 140/20 mmHg, pulse 120, respiration 36 and temperature 100.8 degree Fahrenheit. The nurse's initial action should be. उच्च रक्तचाप वाले रोगी की देखभाल करते समय नर्स ने निम्नलिखित वाइटल साइन देखे: BP 140/20, पल्स 120, रेस्पिरेटरी रेट 36 एंड टेम्परेचर 100.8. नर्स की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? कॉल द डॉक्टर, रीचेक दी वाइटल साइंस, ऑब्टेन एन ECG, ऑब्टेन आर्टिफिशियल आर्टेरियल ब्लड गैसेस. तो इस स्थिति में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो BP है 140/20 है, तो यह सूचित कर रहा है कि बहुत ही या तो सीवियर कंडीशन है या रीडिंग लेने में कोई विशेष गलती हुई हो. इसलिए करना क्या चाहिए कि नर्स को फिर से जो वाइटल साइन है उनको चेक करना चाहिए, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरामीटर्स यूज्ड फॉर नॉन लैबोरेटरी बेस्ड WHO CBD रिस्क कैलकुलेशन आर ऑल एक्सेप्ट. निम्न में से कौन सा नॉन लैबोरेटरी आधारित WHO CBD रिस्क कैलकुलेशन का स्टैंडर्ड नहीं है? सेक्स, टोबैको यूज, BMI, एल्कोहल यूज. तो यहां पर WHO ने 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है. सेक्स हो, टोबैको यूज हो या BMI हो, जबकि एल्कोहल सेवन के लिए, एल्कोहल यूज के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. McBurney point is situated in which quadrant of the abdominal cavity? McBurney बिंदु पेट की गुहा के किस क्वाड्रेंट में स्थित होता है? लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट अपर एंड राइट लोअर. यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं. इसमें जिसमें यह स्थित होता है मैकबर्नी पॉइंट, उसको बोलते हैं राइट लोअर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. इस प्रकार से एब्डोमिनल कैविटी के 4 क्वाड्रेंट होते हैं और ये जो क्वाड्रेंट होता है ये वाला, इसको राइट लोअर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहीं पर मैकबर्नी पॉइंट पाया जाता है.
इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं अम्बिलिकस है यहाँ पर, अम्बिलिकस से 2/3 इस दिशा में चलने पर जो ये पॉइंट मिलेगा इसको मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं। और अपेंडिक्स में जब प्रॉब्लम होती है तो इसी पॉइंट पर तेज दर्द महसूस होता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाला शॉक है। विच टाइप ऑफ शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम ए सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो जो भी शॉक जब सीवियर एलर्जी के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यूरोजेनिक शॉक एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन के कारण होने वाला शॉक होता है जिसमें ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं रैपिडली, और जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा उनमें? बीपी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो बीपी बहुत ही अधिक कम हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो इस प्रकार का जो शॉक होता है इसको हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। Anaphylactic shock is a severe, life-threatening allergic reaction that causes the blood vessels to dilate rapidly, leading to a drop in blood pressure and difficulty breathing. This is commonly triggered by allergens such as food, insect stings और medications. तो यह किसी भोजन के कारण भी हो सकता है, किसी खाने से एलर्जी होने के कारण, या आपको किसी इंसेक्ट का स्टिंग के कारण हो सकता है, जैसे हनीबी उसका स्टिंग के कारण हो सकता है, या किसी भी दवा के कारण इसका रिएक्शन इस प्रकार से देखने को मिलता है।